गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। मैं हूं प्रोफेसर हरिराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम गेट इकोनॉमिक्स, आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स, यूटी पीजी इकोनॉमिक्स, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के एग्जाम में ऑलमोस्ट हर बार पूछा जाता है। इसका नाम है एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बच्चों, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। एक और इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है बच्चों कि यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कीजिए मेरा संकल्प बैच। संकल्प बैच ये आपकी सफलता की गारंटी देने वाला बैच है, क्योंकि मैं इसमें आपको दे रहा हूं पूरे सिलेबस का वीडियो लेक्चर, लाइव लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एंड द पर्सनल मेंटरशिप। तो फिर देर मत करिए, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए, कोर्सेज में जाइए और वहीं से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि आप गेट इकोनॉमिक्स 2026, आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स 2026 या फिर सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कीजिए मेरा अर्थबोध बैच। अर्थबोध बैच ये एडवांस लेवल का इकोनॉमिक्स टीचिंग है। ये अर्थबोध बैच जो है सिर्फ गेट, आईआईटी जैम या फिर सीयूटी पीजी के लिए नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक्स के हर एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है। तो फिर देर मत करिए, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए, कोर्स में जाइए और वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि किसी तरह का कोई इश्यू आ रहा है तो आप लोग मुझे इस नंबर पे 9910569227 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चल बच्चों, अब चलते हैं, देखते हैं कि एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या होता है। सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे है, आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, फिर मैं आप लोगों को ये समझा देता हूं। आप लोग पढ़ लीजिएगा, वीडियो रोक करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। और एक और चीज, आप लोग अभी कमेंट करके बताइए कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चाहे आप लाइव देख रहे हैं या फिर रिकॉर्डेड। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं आपको समझाता हूं। एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा केस है। ये कहता है कि यदि गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट में किसी तरह का कोई चेंज आता है तो उससे नेशनल इनकम में या जीडीपी में मल्टीपल टाइम चेंज आता है, बिकॉज की कंजम्पशन जो होता है वो इंड्यूस होता है, उसे ही आप मल्टीप्लायर कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। ये कहता है कि यदि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में किसी तरह का कोई चेंज आता है, उसके वजह से इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के थ्रू नेशनल इनकम या जीडीपी में मल्टीपल टाइम चेंज आता है, उसे आप मल्टीप्लायर कहते हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए प्लीज, यहां पे आप लोग इसको देखिए, प्लीज इसको देखिए। यदि ये आपका, बच्चों देखिए प्लीज, ये आपका नेशनल इनकम हम वाई से डिनोट करते हैं, है ना। और वाई जो है किस पे डिपेंड करता है, पता है ना आप लोगों को? पता है क्या? ये देखिए, वाई किस पे डिपेंड करता है? कंजम्पशन पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है एंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करता है। हम ये सिर्फ एंड सिर्फ आपको मल्टीप्लायर समझाने के लिए क्लोज इकोनॉमी ले रहे हैं। क्लोज इकोनॉमी, थ्री सेक्टर इकोनॉमी। और आप इसको अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो हम एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं वो ये है। क्या है ये? कि चेंज इन इनकम इज, या हाउ चेंज इन गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के चेंज होने से
इनकम में कितना चेंज आता है उसे ही आप मल्टीप्लायर कहते हैं। अब इसको थोड़ा मैं इसको डिराइव करता हूं, इसकी वैल्यू, और फिर उस पे एक एग्जांपल से भी हम क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए प्लीज, आपको पता है बच्चों कि सी की वैल्यू क्या होती है? पता है ना आप लोगों को सी की वैल्यू क्या होती है? आपको पता ही होगा, सी इक्वल्स टू सी नॉट प्लस C1 YD होता है बच्चों? पता है आप लोगों को कि नहीं? कंजम्पशन फंक्शन में मैंने आपको पढ़ाया है कि कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस कंजम्पशन। ये जो होता है इसे आप एमपीसी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों आप इसको? एमपीसी। और ये जो होता है इसको आप डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको? आप इसको कहते हैं आप डिस्पोजेबल इनकम। आई की वैल्यू आप एज इट इज ले लीजिए। आई सिर्फ हम ऑटोनोमस ले रहे हैं बच्चों, है ना? आई नॉट लिया हमने। एंड जो जी है, जी इक्वल्स टू, हम जी को भी ऑटोनोमस ही ले रहे हैं। बड़ा सिंपल सा, बहुत ही सिंपल और बेसिक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हम डेरिवेशन कर रहे हैं, और एग्जाम्पल भी देंगे बहुत सिंपल, सो दैट कि आपको ये चीजें समझ में आ रहा है। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है? यहां देखिए प्लीज आप लोग, अब इसको ना हम क्या कर रहे हैं, नेशनल इनकम में इसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये देखिए प्लीज, y इज इक्वल्स टू सी नॉट प्लस C1 YD। YD का मतलब क्या होता है बच्चों? YD का मतलब क्या होता है? इनकम माइनस टैक्सेस होता है ना बच्चों? इनकम माइनस टैक्सेस। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब इनकम में से टैक्स को माइनस कर दिया गया, जो बचा उसे ही आप डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। ठीक है बच्चों? प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट। नॉट का मतलब यहां पे है ऑटोनोमस। ठीक है? अब देखिए, इसको ब्रैकेट को ऑफ कर दीजिए। ब्रैकेट ऑफ करिए बच्चों। दिस इज y इक्वल्स टू सी नॉट प्लस C1y माइनस C1T नॉट, ये ऑटोनोमस ये भी है, मतलब लमसम टैक्स, प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट। ठीक है बच्चों? ये देखिए, अब लाइक टर्म को एक साथ ले लीजिए। ये है लाइक टर्म, y माइनस C1y इज इक्वल्स टू C नॉट प्लस C नॉट माइनस C1T नॉट प्लस I नॉट प्लस G नॉट। ठीक है बच्चों? ये देखिए, अब यहां पे बहुत ही सिंपल तरीके से यहां से आप y कॉमन ले लीजिए। y कॉमन लिया आपने तो 1 माइनस C1, ठीक है बच्चों, इज इक्वल्स टू, ये सब क्या है बच्चों? ये देखिए, ये सब ऑटोनोमस है, तो इसको आप ए नॉट कर सकते हैं, इसको आप ए नॉट कर दीजिए। ठीक है बच्चों? ए नॉट कर सकते हैं, तो ये हो गया आपका ए नॉट, और y इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों? ए नॉट ओवर 1 माइनस C1। ये देखिए ए नॉट। अब हमने आपको ऊपर क्या बताया था कि मल्टीप्लायर क्या होता है? मल्टीप्लायर होता है कि चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन ऑटोनोमस एलिमेंट। जैसे कि एक्सपेंडिचर क्या है? ऑटोनोमस है, तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए प्लीज, इसको देखिए, अब यहां पे y इक्वल्स टू ए नॉट के जगह पे क्या क्या है बच्चों? जल्दी से बताइए। C नॉट माइनस C1T नॉट प्लस I नॉट प्लस G नॉट, है ना बच्चों, ओवर 1 माइनस C1, है ना? ठीक है? अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है बच्चों? कि ये देखिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज होने से इनकम में कितना चेंज आएगा। यानी ये देखिए, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों? दैट इज 1 ओवर 1 माइनस C1, और इसे ही आप मल्टीप्लायर कहते हैं, या फिर आप के कहते हैं। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 ओवर 1 माइनस C1। C1 क्या है यहां पे?
एमपीसी। और आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं बच्चों, देखिए प्लीज, इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, dy बाई डी जी इक्वल्स टू 1/MPS। ऐसा कैसे? 1 में से एमपीसी गया तो बचा एमपीएस, ऐसे कर सकते हैं। अब आपको एक एग्जांपल से इसको थोड़ा सा इसकी वैल्यू बताते हैं। मान लीजिए, देखिए, मान लीजिए कि C इक्वल्स टू, मान लीजिए कि C इक्वल्स टू, मान लीजिए कि C इक्वल्स टू 200 प्लस 0.8 YD है, T जो है 20 है, ठीक है बच्चों, I जो है 100 है, G जो है 200 है, ठीक है, G जो 200 है। अब यदि ये कह रहा है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है 200 से 250 हो गया, तो इनकम में क्या चेंज आएगा? तो अब यहां पे जो दिया जा रहा है बच्चों कि ये देखिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 1 जो है यहां पे 250 हो गया, यानी चेंज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना आया बच्चों? 50। चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 50 आया, ठीक है। अब इसको तो आप एक बार डायरेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए आपके पास डायरेक्ट वैल्यू है, आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए dy बाई डी जी इक्वल्स टू 1/1 माइनस C1। C1 की वैल्यू कितना है यहां पे? 0.8, यानी एमपीसी कितना है बच्चों? 0.8 है, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो इसकी वैल्यू आप यहां पे कर दीजिए, ये देखिए इसमें इसकी वैल्यू कितना है बच्चों? 50। तो dy ओवर 50 इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0.8, है ना, 1/1 माइनस 0.8। अब देखिए इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई? dy इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0.8 इंटू 50, है ना बच्चों। ये देखिए, तो अब यहां पे क्या आया आपके पास? चेंज इन इनकम इक्वल्स टू, यहां पे 0.2 बचेगा, 1/0.2 इंटू 50, दैट इज, ये कट गया यहां पे और ये आ गया 5, दैट इज dy इक्वल्स टू 50 इंटू 5, कितना हो गया बच्चों? जल्दी बताइए। 250। इनकम में कितना चेंज आएगा बच्चों? 250 का, यस 250 का चेंज आएगा। इनकम में कितने का चेंज आएगा बच्चों? 250 का चेंज आएगा। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? यदि यहां पे आप देखिए, यहां पे 2-3 चीजें आपको समझनी है। मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आई? 5, और उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 250, यानी चेंज इन इनकम यहां पे आया 250। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मल्टीप्लायर और इससे रिलेटेड ऑटोनोमस या एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, और यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।